अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं भाई आप लोग? खैरियत से हैं? ठीक ठाक है। यार कुछ चीज़ें ज़िंदगी में ऐसी होती है कि इंसान जो है ना अपना अगर कॉमन सेंस भी इस्तेमाल करे तो वो उस पे मतलब अपना एक फ़ैसला कर सकता है, अपना एक जो है व्यू पॉइंट क्रिएट कर सकता है। अब जब दो मुल्कों के दरमियान हालात इतने ख़राब हो कि अभी 2 महीने पहले आर्म कॉन्फ्लिक्ट हुआ हो, मतलब मिलिट्री एक्शन हुआ हो, फिर उसके बाद जो है यहाँ तक बात पहुँच चुकी है कि पानी रोकने की बात आ चुकी है, पानी ना देने की बात आ चुकी है, मतलब मेडिकल ट्रीटमेंट रोकने की बात आ चुकी है, लाइफ सेविंग ड्रग्स रोकने की बात आ चुकी है। तो उसके बाद तो यार फिर आप अपना खुद दिमाग इस्तेमाल करो और फैसला कर लो कि क्या आपको ताल्लुकात रखने चाहिए उस मुल्क से। फ़िलहाल कम अज़ कम इन करंट सिनेरियो में। अब मैं देख रहा था आज पाकिस्तानी सोशल मीडिया में बड़ा बैकलैश आ रहा है जी कि ये जो एक लेजेंड्स का टूर्नामेंट हो रहा है इंग्लैंड में। पता नहीं यार, ये जो इतने सारे टूर्नामेंट्स मशरूम हो रहे हैं पूरे दुनिया में, ये T20 लीग्स, T10 लीग्स, या लेजेंड्स और पता नहीं क्या क्या, मतलब कितना आईसीसी का इसमें इन्वॉल्वमेंट होता है, कितना होम बोर्ड्स का इन्वॉल्वमेंट होता है, कहाँ कौन एनओसीज दे रहा होता है, कौन परमिशन दे रहा होता है, मेरी कुछ पता नहीं। मतलब एक एक मछली मार्केट की तरह क्रिकेट को चलाया जा रहा है वर्ल्ड ओवर, मतलब आईसीसी इसके लिए, और जो मेंबर बोर्ड्स हैं वो कसूरवार है इसके लिए। लेकिन कमिंग टू दिस लेजेंड्स, आज जो लेजेंड्स टूर्नामेंट हो रहा है इंग्लैंड में, इसमें आज पाकिस्तान इंडिया का मैच था दी। तो अभी पता चला कि जी वो मैच कॉल ऑफ हो गया, ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से एक प्रेस रिलीज आई। कोई उसमें कुछ बताया नहीं गया क्लियरली, लेकिन ये है कि लुबे लुबाब ये कि जी इंडिया के कुछ प्लेयर्स ने मना कर दिया कि मतलब वो इंडिया के खिलाफ मैच नहीं खेलेंगे, जिसमें पेश पेश शेखर धवन भी है। ठीक है, सुना है कि कुछ और इंडियन प्लेयर्स ने भी मना किया। अब वो डिटेल्स आ रही हैं, क्या डिटेल्स आ रही है नहीं आ रही है वो बाद में पता चलेगा। लेकिन देखें, इसमें जो सिचुएशन है ना वो ये है कि मैं समझता हूँ, मैंने पहले भी अपनी वीडियोज़ में कहा था कि यार जो हालात हैं, हम खुद भी एज ए कॉम, एज मतलब एज ए नेशन, हमें खुद भी कुछ देखना चाहिए चीज़ों को इस वक्त। ये जो रट्टेबाजी हम तोते की तरह करते हैं ना कि स्पोर्ट्स और पॉलिटिक्स मिक्स नहीं होते, और ऐसा है और वैसा, ये सब बकवास। मैं अपने अब तजुर्बे से अपनी ज़िंदगी जितनी मैंने गुजारी उसके बाद अब मैं ये क्लियरली कहता हूँ कि यार नहीं भाई, स्पोर्ट्स पॉलिटिक्स जो है ना वो बिल्कुल मिक्स होते हैं, दुनिया भर में मिक्स होते हैं। वरना जब क्या इसको बोलते हैं, मॉस्को में ओलंपिक्स हुए थे तो बहुत सारी वेस्टर्न कंट्रीज़ बाइकआउट नहीं करती उस ओलंपिक्स का। तो पॉलिटिक्स बिल्कुल मिक्स होती है स्पोर्ट्स के साथ। तो ये तो अब छोड़ दो ये बातें करना। दूसरी चीज़ ये कि भाई मेरी समझ में नहीं आता कि मतलब अक्ल नहीं है लोगों को यार, कैसे आप, एक तो ये सबसे बड़ा भंड ये मारते हैं कि ये क्रिकेट और हॉकी को किससे मिलाते हैं। आज जैसे वो वर्ल्ड लेजेंड्स चैंपियनशिप के प्रेस रिलीज में भी वो अंडर 16 वॉलीबॉल का जिक्र किया गया, स्क्वॉश का जिक्र किया जा रहा है। अरे भाई, इन इन गेम्स की क्या हैसियत है पाकिस्तान में, या इवन फॉर दैट मैटर इंडिया में? यार मैं पाकिस्तान की बात चले कर लेते हैं, क्या इंटरेस्ट है लोगों को इन गेम्स में? ये टॉयकांडो, फंडू और शला और ये वो कोई नहीं देखता है यार, किसी को इंटरेस्ट ही नहीं है इन चीज़ों में। इसको मिक्स करते हैं कि जी क्योंकि ये मैचेस हो रहे हैं अब तो क्रिकेट भी हो सकती है, तो जी हॉकी भी हो सकती है। अरे भाई, हॉकी ये हालात सबको पता है कि पाकिस्तान की टीम का जाना जो है वो खटके में पड़ा हुआ है एशिया कप के लिए और वर्ल्ड जूनियर हॉकी कप के लिए इंडिया खेलने के लिए अभी अगस्त और सितंबर अक्टूबर में। तो फिर क्रिकेट तो फिर एक अलग ही चीज़ है ना बिल्कुल। तो मेरा सवाल तो सबसे पहले ये है कि ये हमारे जो प्लेयर्स हैं जो इतनी बकवास करते हैं बैठ के टीवी पे, मतलब इंडिया पाकिस्तान को लेकर, ठीक है, चाहे वो शायद आफरीदी हो, ठीक है वो इंजर्ड है, वो अभी नहीं खेल रहा है इनिशियली, चाहे वो कामरान अकमल हो, चाहे वो वहाब रियाद हो जो कि बोर्ड का एम्प्लॉय है, और जो बाकी जितने प्लेयर्स खेल रहे हैं, इन ये नहीं बैठ के सोच सकते थे कि यार हम इस हालात में खेलना चाहिए हमें इंडिया से? मतलब कौन सी ये मंतक लेके आते हैं यार, स्पोर्ट्स पॉलिटिक्स नहीं मिक्स करती है। क्या शो करना चाह रहे हैं आप दुनिया को भाई? क्या शो करना चाह रहे हैं आप दुनिया? इंडिया ने तो अपना क्लियर शो कर दिया कि क्या उनके, मतलब ये जो इंडिया में हुकूमत है बीजेपी की, इसके क्या पॉलिसीज़ हैं टूवर्ड्स पाकिस्तान, क्या ये पिछले कई सालों से शो कर रहे हैं यार? आपको अभी तक समझ में नहीं बात आती? मैं 10 दफ़ा कह चुका हूँ पहलगाम वाक़े के बाद, कॉन्फ्लिक्ट के बाद, कि भाई नाउ थिंग्स हैव चेंज, प्लीज़ ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट। अब वो वक्त चला गया है यार। ये जो, इवन मैं अपनी गवर्नमेंट को भी कहूँगा कि अगर आप ये सोच रहे हैं कि न्यूट्रल वेन्यूज़ पे मैच करा दें, खेलने दें, यार रीथिंक इट। मतलब कुछ एक, मैं तो सीधी बात करता हूँ, मुझे तो हैरत है यार कि इन हालात में ये पैसों के लिए इतना आप हुए हैं यार कि आप तैयार हो गए इंडिया से खेलने के लिए कि चलो जी जा रहे हैं। मैं तो अपने प्लेस को कसूरवार ठहराता हूँ। कोई एक आउट ऑफ सेल्फ रिस्पेक्ट भी होती है यार, इंसान कहता है कि नहीं यार, हाथ हौला रखो। देखें, जहाँ आप इस पोजीशन में हो कि आप एक ऐसी चीज़ में हिस्सा लेने जा रहे हैं जो कि मतलब वर्ल्ड इवेंट हो, जो कि एक इंटरनेशनल इवेंट हो, लोगों की पूरी दुनिया की नज़रें उसके ऊपर हो, वहाँ आपको ख्याल करना चाहिए। रही बात इंडिया की,
तो ठीक शेखर धवन का जो मतलब आ रहा है, जो मैंने देखा है अभी तक, जो लिमिटेड कैसे बोलते हैं इन्फॉर्मेशन आई है, उसमें अपेरेंटली शेखर धवन ने 11 मई को लेटर में इन्फॉर्म कर दिया था ऑर्गेनाइजर्स को कि जी मैं तो नहीं खेलूंगा ये कोई भी मैच पाकिस्तान के खिलाफ। जो बाकी जो प्लेयर्स हैं उन्होंने किसी ने इन्फॉर्म किया नहीं किया, लास्ट मोमेंट डिसीजन था, अल्लाह बेहतर जानता है। लेकिन टू मी इट्स जस्ट सीधी सी बात है यार, जो हालात हैं, आई वोंट बी सरप्राइज कि अगर कुछ प्लेयर्स को थ्रेट्स मिले हो कि जी अगर आपने ये मैच खेला तो फिर आप देख लीजिएगा क्या होगा आपके साथ। जाहिर सी बात है यार, कोई प्लेयर भी रिस्क नहीं लेगा, क्योंकि आज मैच शेड्यूल हुआ था, टिकट सेल हुई है इस मैच की। फैंस यही सवाल कर रहे हैं कि भाई फिर टिकट सेल क्यों की जब आपको पता ही नहीं था कि ये मैच होना है नहीं होना है। ठीक है, इंडियन प्लेयर्स का ज़्यादा ताल्लुक है, आई एम प्रेटी श्योर कि उनमें से कुछ को थ्रेट्स भी मिले होंगे, या तो फिर ये है कि खामोशी से कुछ डायरेक्शंस आई होंगी कि भाई अभी नहीं खेलना पाकिस्तान से, अभी रुक जाओ, अभी हमने डिसीजन नहीं लिया। तो वो खामोशी से जो डिसीजन ले लिया गया कि ठीक है यार अब हम नहीं खेलते। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे वही एक फिर कंट्रोवर्सी खड़ी हो गई है पाकिस्तान इंडिया को लेकर के जी, मतलब वो भी क्रिकेट को लेकर। तो आई डोंट नो यार क्या था, लेकिन आई जस्ट फील एट दिस स्टेज कि इंडिया का भी ज़्यादा ताल्लुक है। चाहे वो शेखर धवन को चले मैं नहीं कसूरवार ठहराता क्योंकि उसने 11 मई को इन्फॉर्म कर दिया था, लेकिन जो बाकी प्लेयर्स थे जिसमें युवराज, हरभजन वगैरह जितने भी थे, मैं बिल्कुल इनको इस चीज़ के लिए कसूरवार ठहराता हूँ कि नहीं आपने खेलना था पाकिस्तान के लिए। अगर आप प्रेशर नहीं बर्दाश्त कर सकते थे बैकलैश का, ठीक है, सोशल मीडिया के बैकलैश का, जो भी था, आपकी गवर्नमेंट का कोई भी प्रेशर हो, आपको फिर पहले डिसाइड कर लेना चाहिए था कि नहीं यार हम नहीं खेल सकते, ये मैच हम नहीं खेलेंगे पाकिस्तान के खिलाफ। ठीक है, ये लास्ट वनडे बिफोर द मैच ये सब ड्रामेबाजियाँ होती हैं यार, ये सब ड्रामा चल रहा है, ये सब जो है वो क्या कहते हैं माइलेज हासिल करने के लिए किया गया और कुछ भी नहीं। और इसमें एंड में क्या हुआ है, पाकिस्तान मतलब वही वाली बात है कि हर चीज़ में हम पीछे रहे, हम कभी भी किसी चीज़ में आगे हम कदम नहीं बढ़ा सकते यार। ठीक है, आपको पीस चाहिए, सब चाहिए, अच्छी बात है यार, हम भी कहते हैं पीस होना चाहिए, इस रीजन में सब कुछ होना चाहिए। लेकिन भाई मैं नहीं कहता कि आप लड़ाई झगड़े करो, लेकिन जो हालात हैं मतलब पहलगाम के बाद, उसके बाद मतलब वी नीड टू री थिंक ऑल आर थिंग्स। ये जब भी जो आईसीसी के इवेंट्स वगैरह होने जा रहे हैं, री थिंक करो इसके ऊपर यार। ये सब अब बातें छोड़ो कि वो मतलब जो पैसे मिलेंगे क्या, मतलब उन पैसों से यार क्या पाकिस्तान क्रिकेट मतलब अगर नहीं वो पैसे मिलेंगे आईसीसी तो क्या पाकिस्तान क्रिकेट नहीं चलेगी, मतलब ख़त्म हो जाएगी। सब बेकार बातें हैं यार ये सब। दे आर थिंग्स एट स्टेक विच आर मच लार्जर देन जस्ट अ फ्यू मिलियन डॉलर्स और समथिंग लाइक दैट। आपको इन चीज़ों पे सोचना पड़ता है, काफ़ी करना पड़ता है, देखना पड़ता है कुछ चीज़ें। कभी किसी देखें, यू हैव टू, मकसद क्या है? मकसद ये है कि आपको भी अब एक स्टेटमेंट भेजना है कि भाई बहुत हो गई। ये हर वक्त आप ही कर रहे होते हैं कि हमने इसको बैन कर दिया, हमने इस पाकिस्तान को बैन कर दिया, हमने इस पाकिस्तानी चीज़ को बैन कर दिया। अब हम भी आपको करके दिखा सकते हैं कि भाई हम भी आराम से मतलब ठीक है, कोई ज़रूरत नहीं है बातचीत करने की, तुम अपना काम करो, हम अपना काम करते हैं, हमें कोई मतलब सर्वाइवल के लिए कोई टेंशन नहीं है, चाहे वो स्पोर्ट्स हो चाहे क्रिकेट हो। लेकिन कौन करेगा भाई, हम तो हर चीज़ में मतलब वही कहते हैं ना, वो कार्गो ट्रेन की तरह हम पीछे ही रह जाते हैं हर चीज़ के अंदर। अब उल्टा बैकलैश कर रहे हैं हमारे लोग सोशल मीडिया पे कि जी मेरा मैसेजेस भी आए लोगों के, यार भाई इस पर वीडियो करें, देखें क्या किया इंडिया ने, ये वो। उन्होंने तो वही किया जो उन्होंने करना था यार, सीधी सी बात है। हम हमारे लोग क्यों खामोश बैठे रहे, मुझे नहीं समझ में आया, या हमारे लोग क्यों नहीं इस चीज़ को समझ पाए, आई डोंट नो। लेकिन बहरहाल मतलब नथिंग, आई एम नॉट सरप्राइज एट ऑल दैट दिस मैच हैज़ बीन कॉल्ड ऑफ। एंड आई मीन क्लियरली देखें यार, अब तक तो इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से, पाकिस्तान गवर्नमेंट की तरफ से भी टू बी ऑनेस्ट कोई ऑफिशियली कोई अनाउंसमेंट नहीं आई है। फिर ना इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से अनाउंसमेंट आई है एज फार एज टाइज, मतलब क्रिकेट टाइज आर कंसर्न्ड बिटवीन द टू कंट्रीज़। ठीक है, तो अभी तो हमें कुछ पता ही नहीं क्या ये लोग गवर्नमेंट सोच रहे हैं क्या करेंगे। लेकिन ये जो पहलगाम, ये जो लेजेंड्स वाला चक्कर है, ये आई थिंक दिस इज़ मोर टू डू विद द प्रेशर ऑन द प्लेयर्स, स्पेशली द इंडियन प्लेयर्स, कि अगर आप खेलेंगे ये मैच तो अच्छा नहीं होगा आपके लिए। तो वही हुआ है, उसका फिर आपने रिजल्ट देख लिया। बाकी आईसीसी की मीटिंग चल रही है जी, मतलब सिंगापुर में आज शायद वाइंड अप हो जाएगी। कुछ भी नहीं पता अब तक वहाँ पर महासेवा के। कल जैसे मैंने जब अली इमरान से बात करा था, उसने बताया कि वेस्ट इंडीज़ क्रिकेट बोर्ड ने क्लियरली बोल दिया पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को कि भाई आपको आके खेलना है T20 वनडे तो खेल लो, नहीं खेलना तो बता दो हमें, ठीक है खैर है। लेकिन ये है कि अगर ये वनडे को लेकर, 3 वनडेज़ को लेकर अगर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड इतना बड़ा इसको इशू बनाता है, तो देन दे हैव टू थिंक अबाउट लॉन्ग टर्म रिपरकशंस। इसलिए क्योंकि आपको अपने
दूसरे बोर्ड्स के साथ एक हार्मोनियस और एक मतलब जो है ना एक कोऑपरेटिव किस्म के रिलेशंस रखने पड़ते हैं। आज अगर आप ये फैसला करते हैं कि नहीं जी, क्योंकि हमने वनडे नहीं खेलना, हमने बोला था वेस्ट इंडीज़ के बोर्ड को कि जो 3 वनडेज़ है उसको आप कन्वर्ट कर दें T20 में, इन्होंने नहीं किया तो इसलिए हम टूर नहीं करेंगे, जो कि मुझे नहीं लगता होगा ऐसा। लेकिन अगर आप ऐसा सोच रहे हैं तो भाई ये सोच लें कि इसके बड़े लॉन्ग टर्म जो है इम्प्लिकेशंस होते हैं और फिर डैमेजेस भी होते हैं। तो फिर वेस्ट इंडीज़ भी ऐसे नहीं बैठेगा, वेस्ट इंडीज़ क्रिकेट बोर्ड भी, अगर आप नहीं जाएंगे एक कमिटेड टूर पे तो फिर आपसे कंपनसेशन मांगेगा, वो आईसीसी जाएगा और वो ठीक ठाक आपसे कंपनसेशन लेगा, और उनके पास ग्राउंड भी है कंपनसेशन लेने का। तो सोच समझ के देखना चाहिए। और अभी तो हमें यही नहीं पता कि यार आज जो जनरल बॉडी मीटिंग थी आज 20 को, उसमें मतलब कौन है पीसीबी। सुना ही है कि कल जैसे पता चला था कि जो है समीर अहमद जो सीईओ है वो तो है वहाँ पर मौजूद, लेकिन मोहसिन नकवी जो चेयरमैन है वो वहाँ पहुँचे कि नहीं पहुँचे अब तक सिंगापुर टू अटेंड द एजीएम मीटिंग विच इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट, वो अभी तक हमें नहीं पता। तो फिर पता चलेगा भाई क्या क्लैरिटी आती है। तीसरी चीज़ ये कि ये जो लेजेंड्स वाला टूर्नामेंट है, अब इसमें पीसीबी ने क्या प्लेयर्स ने पीसीबी से एनओसी लिया था नहीं लिया था, ये मुझे नहीं पता कि वेदर इट्स अ सैंक्शन टूर्नामेंट वॉट एवर, आई डोंट नो। लेकिन डेफिनेटली ऑर्गेनाइजर्स ने भी सही टोपी पहनाई है लोगों को, इसलिए क्योंकि ये पाकिस्तान इंडिया का मैच जब आप शेड्यूल कर रहे हैं तो आपको हर चीज़ का पता होता है, ठीक है ना। तो अगर आप टिकट सेल्स कर रहे हो उस मैच के, उसका मतलब ये है कि आपको सब पता था क्या हो रहा है, और आपने फिर जानबूझ के आपने फैंस को जो है ना बेवकूफ़ बना रहे हैं। तो इस पे भी जो है एक इंक्वायरी होनी चाहिए कि जब क्लियरिटी नहीं थी। देखें, एक प्लेयर के ना खेलने से क्या मैच कभी कैंसिल हो सकता है? नहीं हो सकता। अगर मैं कहता हूँ कि जी 2 प्लेयर्स ने मना कर दिया हो इंडिया के कि जी हम नहीं खेलेंगे पाकिस्तान से, तो फिर भी मैच हो सकता था अगर बाकी प्लेयर्स तैयार थे। उसका मतलब ये है कि इंडिया की टीम ओवरऑल तैयार नहीं थी खेलने के लिए। तो सच बात करो, खुल के बात करो भाई। लेकिन वही वाली बात है, सब यार 2 नंबर का खेल चल रहा होता है पीछे। बाकी यार हॉकी में सम वेरी बैड न्यूज़ फॉर पाकिस्तान हॉकी, इसलिए क्योंकि वही जो पैसों के और जो फाइनेंशियल घपले वो अब तक मतलब सिलसिले चल रहे हैं पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन में। पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड ने, पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन ने गालिबन पैसे मांगे फिर से पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड से कि जी हमें पैसे रिलीज़ करो, ग्रांट रिलीज़ करो कि वो हम जो अभी ये FIH नेशंस हॉकी कप हुआ था उसके डेलियाँ और ट्रैवल अलाउंसेस वगैरह बांटने प्लेयर्स में, ऑफिशियल्स में। तो PSB ने साफ मना कर दिया। उन्होंने कहा भाई कुछ भी नहीं हम देंगे आपको। अब आप सबसे पहले जो पिछले 12 महीने के हमने आपको पैसे दिए हैं, जितने भी पैसे दिए उसकी सारी डिटेल्स दें, अपने अकाउंट्स की डिटेल दें, इसलिए क्योंकि हम आपसे मुसलसल मांग रहे हैं ये डिटेल्स कि भाई हर टूर के बाद हमें एक्सपेंसेस सबमिट करें, आप नहीं करते। दूसरा, हमें ये बताएं कि कितने टूर्स पे जो है प्रेसिडेंट और कैसे बोलते हैं सेक्रेटरी गए हैं और कितना खर्चा इनके ऊपर आया है। वही पुरानी कहानी पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन की यार। मेरी समझ में नहीं आता कि क्या क्यों बजट है ये लोग पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन का मतलब बलीदा करने पे यार। अब सुना है कि वो क्योंकि प्रेसिडेंट साहब तारिक बुख्ती साहब इस्लामाबाद में होते हैं, पॉलिटिशियन है वो, तो एक सब ऑफिस बना दिया गया जी इस्लामाबाद में, जहाँ वो बैठते हैं पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन का, और राना मुजाहिद साहब भी वहीं होते हैं। मतलब लाहौर में जो मेन ऑफिस है PHF का, कराची में जो कैंप ऑफिस है, ये बेसिकली यहाँ कोई भी नहीं है, कोई ज़िम्मेदार बंदा बैठा नहीं है। अब आप मुझे बताएं कि अगर आपको गवर्नमेंट से आप बार बार पैसे मांग रहे हैं, ग्रांट्स ले रहे हैं हॉकी के लिए, वो दे भी रहे हैं आपको बिकॉज इट्स अ नेशनल गेम, ये आपका फ़र्ज़ नहीं बनता कि आप फाइनेंशियल डिटेल्स दें ऑन अ रेगुलर बेसिस कि जी इतना खर्चा हुआ, इतना खर्चा हुआ। और फिर हर टूर्नामेंट के बाद हम यही कहानी सुनते हैं कि यार प्लेयर्स को पैसा नहीं मिला, प्लेयर्स को पैसा नहीं मिला। और उन्होंने PSB ने ये भी उनसे रिमाइंड कराया कि आपने मई में तो हमें लिख के भेजा कि हमारे काफ़ी पैसे हैं अकाउंट में पड़े में, तो फिर आपने अब तक क्यों नहीं मतलब ये FIH नेशंस कप के पैसे बांटे प्लेयर्स को और ऑफिशियल्स को। इट्स ऑल फिशी, इट्स ऑल मतलब दैट इज़ वन ऑफ द रीजंस वाई अभी काफ़ी अर्से बाद हॉकी में अच्छी खबरें आई है हमारे पास। लाइक द सीनियर टीम हैज़ डन प्लेड इम्प्रेसिवली इन अ नंबर ऑफ टूर्नामेंट्स, द जूनियर्स आर डूइंग वेल। लेकिन ये जो फील्ड से हट के जो पाकिस्तान हॉकी में जो ये फिनेंशियल घपले हैं, इसका कोई ना कोई तो यार एक परमानेंट हल निकलना चाहिए। अब मुझे, जैसे मैंने पहले भी आपको बताया था अपनी वीडियो में, कि जो मेरे पास जो इतला है, दी गवर्नमेंट इज़ नॉट हैप्पी विद दिस PHF सेटअप। मे बी दिस इज़ पार्ट ऑफ दैट कि बहुत जल्द जो है वील सी चेंजेस इन द PHF। लेकिन बहरहाल क्या करें यार, पाकिस्तान हॉकी का तो यही है, पैसों के मामला लेके इतने एलिगेशंस लगे हुए हैं पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन के ऊपर, फाइनेंशियल इरेगुलरिटीज़ के, क्या बोलें यार, कुछ समझ में नहीं आता। एनीवे, टेक केयर। और रात को आपसे मुलाकात करेंगे। पाकिस्तान बांग्लादेश का T20 इंटरनेशनल है पहला, तो उस पर फिर वीडियो करेंगे। लेकिन अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक एंड शेयर कीजिएगा, और साथ में जो है अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब का बटन भी दबाइएगा। टेक केयर, आई विल सी यू ऑल टुनाइट। अल्लाह हाफ़िज़।